हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए या वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा प्रत्येक विषय का एक न एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आने वाली परीक्षा में आपके लिए वरदान साबित होगा। तो विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना। चलो विद्यार्थियों, अब आपके एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ 30 सवाल, वो भी आपके वस्तुनिष्ठ का, यानी कोष्टक वाले सभी के सभी। तो इस कोष्टक वाले सवाल आपको याद करने हैं। कम से कम आपके बोर्ड परीक्षा में 15 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 15। तो मैंने पूरी किताब को पढ़कर कम से कम 30 सवाल इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं लेकर आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, चलो अब अपनी तैयारी चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर भरने पड़ते हैं, जो भी पेपर आएगा उसमें। और पेपर आपके 30 घंटे 3 घंटा का आता है। वो उसमें अति लघुतात्मा, लघुतात्मा, रिक्त स्थानों की पूर्ति और निम्नात्मा सभी सवाल साथ होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटकाया गया दिया था। नहीं, बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर किस क्रांतिकारी ने हमला किया था और उसको फांसी की सजा हुई थी? उसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। पहला विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? इसका उत्तर सही है 1994 में। 1994 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तीसरा सवाल ध्यान से सुना। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सवाल सही है 1759 में। 1759 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। सत्यशोधक समाज थे, उसके संस्थापन, उसकी स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर सही है चौथे में ज्योतिराव फुले, यानी ज्योतिबा फुले। 5वां सवाल है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। शिक्षा या स्वास्थ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो उपयोग दोनों, यानी शिक्षा भी करता है और स्वास्थ्य भी काम करता, सहायता करता है। छठा सवाल है, भूपृष्ठ में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? भूपृष्ठ, ये पूरी पृथ्वी है, इनमें से कितना प्रतिशत पर भूमि है? कितना प्रतिशत पर भूमि है? यह छठा सवाल। इसका उत्तर है 29% पर। कितने पर? 29% पे। सही है। 7वां सवाल, निम्न में से द्वितीयक खनिज है? तो इसमें लोहा अयस्क। क्या है? लोहा अयस्क। 8वां सवाल है आपके, उन जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे कहा जाता है? जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे कहा जाता है परवेधन। क्या कहा जाता है? रके नीचे वेधन, यानी ब सही है, परवेधन। ब्रिटिश शासन का इतिहास पुस्तक के लेखक है? 9वां सवाल है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, थे या हैं? तो इसका सही है जेम्स गिमिल। ग सही है जेम्स मिल। नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1859 में। कब हुआ था? 1859 में। 10वां में सही है ग, 1859 में। अंतिम मुगल बादशाह था। 11 सवाल है, अंतिम मुगल बादशाह था? इसमें बहादुर शाह जफर। तो मुगल बादशाह बाबर से लेकर हुमायूं, ये से लास्ट में अकबर के बाद में, तो सबसे जब भारत गुलाम हुआ अंग्रेजों का, तब सबसे लास्ट ब्रिटिश शासन को था बहादुर शाह जफर।
भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई तो 1854 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित कब हुई? 1854 में। क सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कारक है जो मृदा का निर्माण नहीं करता है? 14वां में मृदा का निर्माण कौन नहीं करता है? तो इसमें सही है समय। मृदा का गठन होता है, जैव पदार्थ कहते हैं, पर समय वो मृदा का निर्माण नहीं करता है। 15वां सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग। ध्यान से सुनना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मेरी को लास्ट बीच में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छे पेपर लेकर आता हूँ और आप मेरे इस यूट्यूब पर बने रहना और आपको मैं अच्छी तैयारी करवाऊँगा। 16 सवाल है, निम्न में से नवीनीकरण संसाधन है। निम्न में से नवीनीकरण साधन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, उपयोग सभी। तो सौर ऊर्जा भी नवीनीकरण है, पवन ऊर्जा भी है और जल विद्युत भी है। 17वां सवाल है, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, स्थानकृति या भूसंगलन। तो 17वां में क्या सही है बच्चों? स्थानीकृति, स्थान करती। 18वां सवाल है, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपयोग सभी। तो इसमें आएगा उपयोग सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। परंपरागत ऊर्जा का नाम आए तो ये सभी है। कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश है। कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश है। कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश है ब्राजील, भारत, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। 20वां सवाल है, द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम आएगा व्यापार। क्या आएगा? बस सही, व्यापार। 21वां सवाल है, रेशम के कीटों के वाणिज्य पालन से संबंधित है। रेशम के कीटों को वाणिज्य संबंधी जो पालन है किसमें? वाणिज्य। तो उसमें सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इसमें आएगा सेरीकल्चर। क्या आएगा? सेरीकल्चर। असही। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही है पटसन। क्या है? पटसन। 23वां सवाल है, उद्योगों की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाला कारक है। अव्यवस्थित उद्योगों को अव्यवस्थित प्रभावित करने वाला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, उपयोग सभी। उपयोग सभी यानी कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि और जल। तो इसमें उपयोग सभी आएगा। 26वां सवाल है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा, इनमें से कोई नहीं। 26वां सवाल में सही है ब, जन्म, मृत्यु और प्रवास। 25वां सवाल है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? तो इसमें 6 अरब। अब तो लगभग मेरे हिसाब से 8-9 अरब है। 1999 में थी 6 अरब। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 26वां सवाल है। तो 26वां सवाल में उत्तर है 1946 में। कब किया गया था? 1946 में। सही है। जर्मनी में हिटलर के ने अत्याचार किए थे हिंदियों पर, मुसलमानों पर, यहूदियों पर, ईसाइयों पर। जर्मनी में हिटलर ने किस पर अत्याचार किए थे?